लखनऊ बैंक लूट के 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं तो सोबिंद कुमार और सनी दयाल का एनकाउंटर किया गया। एक किसान पथ पर तो दूसरा गाजीपुर में मारा गया। लूट के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बैंक लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और 2 फिलहाल अभी भी फरार हैं। तो लखनऊ में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन इसी बीच एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पुलिस ने ढेर भी किया है। तो सोबिंद कुमार और सनी दयाल का एनकाउंटर किया गया और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो एक किसान पथ पर तो दूसरा गाजीपुर में मार गिराया गया है। तो एक बैंक में लूटकांड को अंजाम दिया गया जिसमें 42 लॉकर्स को काटा गया, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने सभी सोने चांदी बरामद कर लिए हैं, पैसे बरामद कर लिए हैं, लेकिन ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो बैंक लूटकांड में 2 आरोपी ढेर किए गए और वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में हुए बैंक लूटकांड मामले में आरोपी सनी दयाल के एनकाउंटर पर गाजीपुर एसपी ने बयान भी दिया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन देखिए, 42 लॉकर काटने की बात सामने आई। पहला बदमाश सोबिंद कुमार लखनऊ में ढेर किया गया तो दूसरा बदमाश सनी दयाल यूपी के गाजीपुर में ढेर किया गया। नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंदर 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। तो वहीं लखनऊ में हुए एनकाउंटर को लेकर मंत्री ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपको उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। लेकिन देखिए, इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। तो लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में लूटकांड का ये पूरा मामला सामने आया। 42 लॉकर काटने वाले बदमाशों का एनकाउंटर किया है। तो एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस को मिली है, क्योंकि पहला बदमाश सोबिंद कुमार लखनऊ के चिन्हट में ढेर किया गया तो वहीं दूसरा बदमाश सनी दयाल यूपी के गाजीपुर में ढेर किया गया है। तो 24 घंटे के भीतर 3 एनकाउंटर हुए और 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। तो 2 एनकाउंटर लखनऊ में सोमवार को किए गए और तीसरा एनकाउंटर गाजीपुर में मंगलवार को सुबह किया गया है। अब अपराधी लूट के भाग रहा है, रोका जाएगा, नहीं रुकेगा तब तो फिर गोली चलेगी ना। तो गोली चलेगी तो गोली अगर लगेगी तो फिर अब उसको अगर कोई आरोप प्रत्यारोप करे तो ये तो गलत बात है ना। पुलिस फूलों की वर्षा करेगी, अपराधियों को माला पहनाएगी कि भाई रुक जाओ। हैं? पुलिस के पास हथियार क्यों दिया गया है? चलाने के लिए दिया गया है कि टांग के शोभा करने के लिए दिया गया है? अगर कोई अपराधी उनके ऊपर अपराध गोली चलाता है तो वो अपना फूल की वर्षा करेंगे कि गोली चलाएंगे? तो जो पुलिस कर रही है वो सही कर रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अनुज कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जांच कहां तक पहुंची है? कुल मिला के जिस तरह से बैंक लॉकर जिस तरह से चोरी की गई, उन बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की लगातार कार्रवाई हो रही है और अब तक टोटल 3 लोग गिरफ्तार किए गए और 2 लोगों के खिलाफ एनकाउंटर हुआ, जिसमें कि एक लखनऊ में हुआ और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास हुआ। 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस उन जो फरार जो दो अपराधी उनको पकड़ने के लिए टीमें भी लगाई गई हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो स्टेट बॉर्डर है वहां भी चौकसी बढ़ा दी गई है। तो जिस तरह से ये लॉकर कांड को लेकर जो वारदात को अंजाम दिया था, लगातार जो सरकार है उसको कहा कि 0 टॉलरेंस नीति है और उस पर कोई भी अगर बदमाश इस तरह कार्रवाई करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई और एक्शन के मूड में नजर आ रही है। और कल डीजीपी ने भी प्रेस
कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोई भी अगर इस तरह की हिमाकत करता है, किसी तरह की वारदात लूटकांड को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई सख्त होगी। हालांकि पुलिस ने तमाम रोकने का प्रयास किया, पर जब उनको लगा कि पुलिस हमें पकड़ेगी तो उन्होंने फायरिंग करी, जिसके क्रॉस फायरिंग में, जवाबी फायरिंग में जो सोमिन कुमार है वो ढेर हो गया, प्लस गाजीपुर बॉर्डर में भी जो बदमाश है वो ढेर हो गया। तो कुल मिला के अब 2 बदमाश फरार है, जिसकी पहचान के लिए दबिश दी जा रही है। जल्दी ही इसको भी सफलता हाथ लगेगी। जी अनुज, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जो बदमाश इसमें शामिल हैं, क्या उनकी पहले की भी कोई पास्ट हिस्ट्री रही है? क्या उन्होंने पहले भी इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम दिया है? जो पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये जो भी गैंग थे, यानी 7 लोग थे, इस पूरी वारदात को अंजाम देने में ये जेल के अंदर थे और जेल के अंदर ही इनकी मुलाकात एक विपिन नामक शख्स से हुई और विपिन ने ही पूरी इस मुखबरी की एक योजना बनाई थी, चिन्हक, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक को टारगेट किया था। और कुल मिला के इन्होंने रविवार रात को ही इस बैंक लॉकर को तोड़े और करोड़ों के ये सामान थे, जिसमें कि जेवरात से लेकर कीमती डॉक्यूमेंट्स भी थे। हालांकि पुलिस ने जब कल वर्कआउट किया तो इसमें 3 लाख के मतलब नगद भी मिले हैं, कुछ सोने और चांदी के भी कुछ ग्राम्स मिले हैं। पर पुलिस ने कहा कि ये प्रोफेशनल थे, बिहार के रहने वाले थे और ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और इनके पीछे जो क्राइम हिस्ट्री है वो काफी लंबी चौड़ी है। बताया जा रहा है कि ये गैंग प्रोफेशनल तौर पे चोरी और डकैती का ही काम किया करते थे। जी अनुज, बैंक में लूट की घटना को अंजाम देना कोई आम काम नहीं है, इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक देखी गई है। अनुज, बिल्कुल, जिस तरह से कल डीजीपी से लेकर यहाँ के ज्वाइंट सीपी अमित कुमार वर्मा ने साफ तौर पे कहा कि तो यहाँ पे जो बैंक का जो सिस्टम था, यानी सिक्योरिटी थी, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स था, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के जो मानक थे वो कंप्लीट नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, पहले नंबर 1 2 और जो कैमरे लगाए गए थे, 2 अंदर बैंक के अंदर लगाए थे, ये 4 बाहर लगाए गए थे। और जो चारों में से जो एक कैमरे पर इसकी फुटेज, आप सीसीटीवी फुटेज की एक तस्वीर भी कल भारतीय एक्सप्रेस लगातार दिखा रहा है एक्सक्लूसिव, जिसमें कि एक केवल तस्वीर में कैद हुआ, बाकी जो 3 जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें वो आरोपी कैद नहीं हुए। कहना है कि वो जो 3 सीसीटीवी फुटेज कैमरे थे वो स्ट्रॉन्ग रूफ की तरफ रखे गए थे और बाद बताया कि वहां पे सेफ्टी जो अलार्म होता है, मतलब जो बजता है तुरंत किसी तरह की हरकत होती है, हैपनिंग होती है, वो सेफ्टी अलार्म भी नहीं बजा था। यानी कुल मिला के जो बैंक के जो सुरक्षा मानक थे वो बेहद लापरवाह थे, जिसको पुलिस ने भी माना। और वहां के जो बैंक के जो डिप्टी जनरल मैनेजर है विकास वर्मा, उनका कहना है कि हमारे तरफ से सिक्योरिटी पूरी ठीक ठाक थी, पर कहा लूप्स हुए हैं, उसको लेकर हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उसकी जांच कर रही है। पर पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अगर बैंकिंग की सिक्योरिटी अगर ठीक रहती तो समय पर सेफ्टी अलार्म अगर बजता तो जहां तक हम उन जो ये जिस तरह की बैंक लॉकर जो चोरी जो अंजाम दिया, जिस तरह तीनमारी की गई है, हमको उसको रोक पाते। पर फिलहाल ये कहीं ना कहीं जो बैंक का जो लूप फॉल था उसको लेकर भी जांच की जा रही है। आखिर ऐसा कौन था, वैसे कोई बैंक के अंदर तो नहीं मिला हुआ था जिसने तार को कटिंग किया हो, या इस तरह की जो भी कैमरेज का जो मूवमेंट था वो कहीं उसने बदला हो। पर जिस तरह से इंडियन ओवरसीज बैंक में जिस तरह से लॉकर की चोरी की गई और बड़ी वारदात को अंजाम दिया, तब से पुलिस एक्टिव मूड में थी और अब तक पुलिस को 2 सफलता मिली, जिसमें कि 2 मुठभेड़ हुई है। आज सुबह ही मुठभेड़ हुई, रात से ही कार्रवाई चल रही थी, जिसमें सुबह तक अपडेट मिल गया कि जब अस्पताल बॉडी भेजा गया घायल को तो वहां मृत घोषित कर दिया गया। गाजीपुर में भी बॉर्डर पे हुआ और लखनऊ के भी किसान पथ पे जिस तरह की मुठभेड़ हुई, लगातार एक्शन मोड पे थी। 3 लोग गिरफ्तार, 2 फरार है। अब उन 2 की तलाश की जा रही है, उसके लिए भी टीमें लगाई गई है और बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल अनुज, 2 की तलाश अभी भी जारी और जिस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, क्योंकि 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, तो पुलिस की क्या कुछ रणनीति रही, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एक बार वो भी विस्तार से समझाइएगा। और ये घटना बताया जा रहा है कि शनिवार रात में ये दाखिल हुए थे जो चोर है, वो रात से ही दाखिल होने के बाद रविवार की शनिवार की रात दाखिल हुए, तो शनिवार से ही वो लोग अपनी घटना को अंजाम दे रहे थे। सुबह होते होते जब लोग अड़ोस पड़ोस के निकले तो उन्होंने सूचना दी कि इस तरह से दीवार को काटा गया है और दीवार को भेद करके अंदर चोर दाखिल हुए और कुछ सामान के लॉकर टूटे हुए। उसके बाद पुलिस जाती मौके पर, फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जाती, जांच शुरू होती, तफ्तीश शुरू होती है। उसके बाद पता चलता है कि
चोरों ने ही पूरी सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की वारदात को अंजाम, क्योंकि कई सारे जो लेयर्स थे उसको भी क्रॉस किया गया है। अलमारी को, बड़ी हैवी अलमारी थी, उसको गैस कटर का प्रयोग किया गया। 9 इंच की दीवार को काट के अंदर दाखिल हुआ गया। सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ कुछ की गई है। तो जिस तरह से ये जो घटना निकल के आई, जिस तरह से लॉकर तोड़े गए, वहां से सामान निकाले गए और कम से कम 42 लॉकरों को टारगेट किया गया, यानी 42 लॉकर को। ठीक है अनुज, तो कुल मिलाकर बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन पर हमला किया और एनकाउंटर में 2 बदमाश मारे गए हैं। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसके ऊपर क्या कुछ आगे जानकारी साझा आती है, क्या कुछ अपडेट आता है, इस पर हम आपका फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।